हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर दर्शाएं कि परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल क्या था। बोर का परमाणु मॉडल, बोर ने परमाणु मॉडल की 3 परिकल्पनाएं दी, जिसमें पहली परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। दूसरी परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, अर्थात कोणीय संवेग होता है L बराबर mvr। तो बोर की दूसरी परिकल्पना के अनुसार h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तीसरी परिकल्पना थी स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ऊर्जा का, और न ही उत्सर्जन करता है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो ये माना n बराबर 1 ऊर्जा स्तर, इसी प्रकार n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर कोई 5 ऊर्जा स्तर है। तो 2 ऊर्जा स्तर से अनंत तक ऊर्जा स्तर जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर, तथा n बराबर 1 ऊर्जा स्तर को निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर। तो जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तथा यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करेगा तो निम्न कक्षा से यदि उच्च कक्षा में संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। यदि जब कोई इलेक्ट्रॉन n2 ऊर्जा स्तर से n1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का मान दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतराल के बराबर होगा। तो hν बराबर En2 माइनस En1। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें बताना है कि बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्या होते हैं, विविक्त होते हैं। तो जैसा कि हमने बोर की परिकल्पनाओं में देखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, तथा अलग अलग कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग का मान भी अलग होता है, जो कि h/2π का पूर्ण गुणज होता है, परंतु अलग अलग कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान तो अलग ही होगा। तथा इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विभिन्न तरंग दैर्घ्य की विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, तथा परमाणु के प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो n बराबर 1 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। इसी प्रकार n बराबर 2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार तृतीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार चतुर्थ ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अर्थात प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अलग अलग होती है। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन जो विकिरण का उत्सर्जन करता है तो विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो परमाणु के ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो क्या होते हैं, विविक्त होते हैं। परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, अर्थात सतत नहीं होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।